इतना स्लो काम हो रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। स्लो काम हो रहा है, बिल्कुल स्लो काम हो रहा है। अरे जब काम हो ही रहा है, जब पुल बन ही रहा है, सारे मकान टूट ही गए। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम तो कह रहे हैं सबका साथ तो है लेकिन सबका विनाश हो गया है यहाँ पर। दुकान तोड़ दी गई है। तोड़ नहीं दी गई, हम लोग ने स्वतः तोड़वा ली। आपने खुद तोड़वा? हाँ, तोड़वा ली इसलिए क्योंकि भय पैदा कर दिया गया। इतना काहे का भय? भय पैदा कर दिया, तोड़वाओगे नहीं तो तुम्हारी पूरी बिल्डिंग गिरवा देंगे, तो हम लोग ने अपने आप गिरवा ली। सबका विकास तो हो गया, पेट कहाँ से भरेगा? विकास कैसे होगा जब लड़के बच्चे पढ़ेंगे? पढ़ने के लिए आज CBSE बोर्ड की कितने पैसे लग रहे हैं फीस के, कहाँ से आएंगे? तो लोकसभा और विधानसभा में बैठ के नेता जो है बोलते हैं वही विकास होता है क्या? कभी आपने धरती पे आके देखा है फील्ड में कि क्या विकास हो रहा है? सरकार तो उनका तो TAD सरकार तो कह रही है कि हम सबका साथ सबका। अरे कहने से क्या होता है, जमीन पे देखिए क्या विकास हो रहा है ना। हम इस वक्त अमेठी के ककुआ रोड पर आए हैं क्योंकि यहाँ के लोगों की एक सबसे बड़ी दिक्कत जो हमने लोगों से बात करके जानी कि उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो उनकी समस्या ये है कि इस ककुआ रोड पे जितने भी मकान हैं लाइन से फ्लाईओवर के एक स्कीम आई जिसके चलते इनके सारे मकान और जो शॉप्स हुआ करती थी उसको पूरी तरीके से सरकार के द्वारा तोड़ दिया गया है। और जब हमने यहाँ लोगों से जाना तो लोगों का कहना है कि ये इल्लीगल बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये लीगल हुआ करता था। उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और उन्हीं से जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं इस पे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? सुशील कुमार नाम है। यही शॉप है? हाँ, यही दुकान है। कितने समय से? ये लगभग हम तो हैं 20 साल से। 20 साल हाँ, से पहले किराए पे थे, अब निजी हम बैनामा ले लिया 2015 में। 2015 में बैनामा लेकिन लिया। ये तो तोड़ा गया, जो आपकी दुकान है जो घर है तोड़ा गया, तो ये तो इल्लीगल बता के सरकार ने तोड़ा है ना? सरकार ने ये जो है ये नोटिस देकर के ये तो हमारी दुकान ध्वस्त कर दिया गया है। दुकान बंद थी। तो इल्लीगल थी ना भैया? हाँ, इलीगल थी। इल्लीगल थी। हाँ, ये कोई ओवर ब्रिज वहाँ पर ख़त्म हो रहा है। हाँ। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अब बाईपास चारों रिंग रोड बना हुआ है। नहीं, हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ, ये आपकी जो जमीन थी ये लीगल थी या इल्लीगल थी? हाँ, हमारी ज़मीन है, पक्की बैनामा है। बैनामा है ना, मतलब लीगल जमीन हाँ, है। लीगल है। तो आपका ये कहना है कि सरकार की तरफ से जो ये सारे मकान तोड़े गए ये सब गलत, हाँ, गलत गलत तोड़ा गया ये। तो आपने इसके लिए आपने सरकार से कोई गुहार लगाई? स्मृति ईरानी से बात की? हाँ, स्मृति ईरानी ने जो कहा था कि ओवर ब्रिज के उधर जितने आएंगे उनका तोड़ा जाएगा, इधर वालों को नहीं तोड़ा जाएगा, मगर सरकार ने इसको भी गिरा दिया। तो इसके लिए बात की उनसे? बात कुछ नहीं हो पाई है, सुनवाई नहीं हो रही है। SDM साहब ने लिख कर ले गए, वहाँ के लोगों ने अभी चाचे हो गए। अच्छा, तो ये इनके पास कुछ पेपर्स हैं, ये आपके ही इसी शॉप के हैं? तहसीलदार का रिपोर्ट है, इस पे हम बैनामा लिए थे तो तहसीलदार का रिपोर्ट है कि फाला गाटा संख्या में ये मकान स्थित है। अच्छा, हाँ हाँ। ये देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो ये दिखाएं कि ये सारे इनके पास लीगल पेपर हैं और इनका मानना है कि ये सारा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इनको जो पेपर दिए गए हैं और उसमें ये रजिस्टर्ड है। सारा कुछ लीगल था इनका, लेकिन एक स्कीम के द्वारा इनका ये सब तोड़ा गया है इल्लीगल बताकर। जी, ये सब हमारा बैनामा है। टाउन एरिया का है। टाउन एरिया का भी अभी टैक्स भी जा रहा है बराबर में आपने कुछ लोन भी लिया है क्या? हाँ, लोन लिया है 5 लाख। किस बैंक से लिया है? महाराष्ट्र बैंक से। तो जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र बैंक सरकारी बैंक है। हाँ, तो सरकारी बैंक जब लोन दे रहा है तो ये इल्लीगल कैसे हो सकता है? बड़ा सवाल तो यही है। ये सबके पास पेपर्स हैं और इन सबका मानना है कि इन सबकी ज़मीन जो यहाँ तक थी वो सारी की सारी लीगल है, लेकिन सरकार ने इसे इल्लीगल बताकर तोड़ दिया है। भैया, बात हुई आपके ये जो क्षेत्र है स्मृति ईरानी का है, तो मैं ऊपरी जहाँ भी मैं बात किया हूँ, बात यही ये बात हो रही कि आप लोग इल्लीगल हैं जो है, वो आपको इसको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा जो है। और मैं कई जगह भी गुहार लगाया जो है, सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। जो कि मैं आपके थ्रू जो मैं कहता हूँ जो है कि ये जो लीगल पेपर है, ये आप DM साहब से आप जो है ये आप हमारे थ्रू आप इसको आप कुछ फॉरवर्ड कीजिए या मुख्यमंत्री को आप फॉरवर्ड कीजिए, जो हम लोग को जो कहीं जो है। क्या अब आपकी मांग क्या है?
मांग अगर मेरा है कि अगर या तो मुआवजा मिल जाए मुझे, अपना कहीं व्यवस्थापक हो जाए, या कहीं मकान भी दिया जाए मुझे, जो मैं पूर्व क्यों हम लोग को जो रेंट पे लेके हम रूम भी लेते हैं, रेंट पे रूम भी है। तो क्या पता अगर आप स्मृति ईरानी से ये गुहार लगाते कोई गुहार नहीं हो रही, क्यों? नहीं कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो ये फ्लाईओवर बन तो रहा है लेकिन काम अभी अधूरा है, क्योंकि इसको बनने में काफ़ी टाइम है। निर्माण कार्य चल तो रहा है लेकिन इससे लोगों को, एक तो उनके घर तोड़ दिए गए वो तो निराशा अलग है, लेकिन और लोगों को भी यातायात में काफ़ी दुविधा हो रही है। और क्या कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लंबी ट्रैफिक लाइन लग जाती है और काफ़ी समय लगता है उस जाम को क्रॉस करने में और लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। हम बात करते हैं इस सिलसिले में, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार अग्रवाल। अच्छा, यहीं पे रहते हैं आप? जी हाँ, ये मेरा कोठी है मेरी। ये आपकी बिल्डिंग? जी जी जी। तो क्या ये इल्लीगल थी? इलीगल नहीं थी, 100 साल पुरानी बिल्डिंग है और 100 साल पहले क्या इनका मैप था क्या नहीं था, उससे आज भी आप समझ लीजिए कि जितना इनका मानक है, खाली हमारा बाहर का बरामदा गया है। मेन बिल्डिंग अभी बची हुई है और पूरा शो खराब गया हमारे बिल्डिंग का। उसके बावजूद भी ये जो सब तोड़ फोड़ हुई है, आने जाने में अभी जब और ये पुल बनाएंगे आगे तो सर्विस रोड के बिना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि सर्विस रोड सबसे पहले कंप्लीट करके दें, जिससे कि जो भी यहाँ की पब्लिक है उनको अपने घर से आने में काफी टाइम से, कितने टाइम से आपको दिक्कत हो रही है? काफी टाइम हो गया क्या? अब जब से 2 साल तो हो ही गया उनका काम चलते हुए, डेली कुछ ना कुछ दिक्कतें तो 2 साल से लगातार इन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, यातायात में लगातार परेशानी हो रही है। क्या कुछ मौसम बदलता है, बारिश होती है तो कैसा? बारिश होती है तो जीवन बिल्कुल बदतर हो जाती है। समझ लीजिए जरा सा भी पानी गिरता है तो पानी में समझ लीजिए कि जीवन बिल्कुल बेकार जाता है। लेकिन सरकार तो कह रही हमारा काम बहुत तेजी से हो रहा है निर्माण। कुछ नहीं, बिल्कुल इतना स्लो काम हो रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। स्लो काम हो रहा है? बिल्कुल स्लो काम हो रहा है। अरे जब काम हो ही रहा है, जब पुल बन ही रहा है, सारे मकान टूट ही गए। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम तो कह रहे हैं सबका साथ तो है लेकिन सबका विनाश हो गया है। यहाँ पर विनाश हो गया, बिल्कुल विनाश हो गया। ककवा रोड वालों का बिल्कुल विनाश हो गया। लेकिन फ्लाई ओवर तो मिल गया ना। पूरी अमेठी टाउन बर्बाद हो गई। मेन रोड थी अमेठी की, ये इसको फ्लाई ओवर का यहाँ कोई काम नहीं था। जब रिंग रोड बन रही थी तो फ्लाई ओवर का कोई काम नहीं था। अच्छा। और उसके बावजूद भी इतना स्लो काम चल रहा है जिससे जीवन बिल्कुल नरक बना हुआ है। इस यहाँ के जो है सांसद से बात की आपने, स्मृति ईरानी से? अब सांसद जी आती हैं चली जाती हैं। अब हम लोग तो भाई व्यापारी आदमी, हम लोगों को इतना टाइम कहाँ है कि उनसे जा करके मिले। नहीं, कोई पत्र तो लिखा होगा ना यहाँ पे? हाँ, हमारे चेयरमैन साहब जो कुछ भी लिखते होंगे। तोड़ दी गई है? तोड़ नहीं दी गई, हम लोग ने स्वतः तोड़वा ली। आपने खुद तोड़वा? हाँ, तोड़वा ली इसलिए क्योंकि भय पैदा कर दिया गया। इतना कब है भय पैदा कर दिया, तोड़वाओगे नहीं तो तुम्हारी पूरी बिल्डिंग गिरवा देंगे। तो हम लोग ने अपने आप गिरवा लिया। लेकिन इलीगल भी तो था। इलीगल कौन सा था? कोई पेपर है उनके पास लीगल का? हम इलीगल आपके कहने से मान लेंगे? हाँ। जब आप कोई आप लीगल, सरकार तो कह रही ना हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, आपको फ्लाई ओवर दे रहे हैं, आपका इलीगल सबका विकास तो हो गया, पेट कहाँ से भरेगा? विकास कैसे होगा जब लड़के बच्चे पढ़ेंगे? पढ़ने के लिए आज CBSE बोर्ड की कितने पैसे लग रहे हैं फीस के, कहाँ से आएंगे वो? जब कमाएगा तभी तो देगा। तो भाई सरकार आप कह रही है इतना ज्यादा विकास हो रहा है, इतनी ज्यादा योजनाएं आ रही हैं। एक बात सुनिए, जैसे नौकरी पेशा वाले कोई आदमी होते हैं जो एम्प्लॉई हैं, उनके लिए कोई अगर कोरोना में होता है तो उनको पूरा तनख्वाह मिला। 4 साल हमने 4 महीने 6 महीने दुकान बंद की, हम लोग को क्या मिला? क्या विकास हो रहा है बताइए? ये विकास हो रहा है। लेकिन वो सरकार कह रही भाई कोरोना काल में संभाल लिया इतने अच्छी तरीके से। जो लोकसभा और विधानसभा में बैठ के नेता जो है बोलते हैं वही विकास होता है क्या? कभी आपने धरती पे आके देखा है फील्ड में कि क्या विकास हो रहा है? उनका तो TAD सरकार तो कह रही है कि हम सबका साथ सबका। अरे कहने से क्या होता है, जमीन पे देखिए क्या विकास हो रहा है ना। कोई विकास नहीं हुआ, फ्लाई ओवर तो मिल गया। फ्लाई ओवर से विकास होता है? कितने पेड़ पालो कट रहे हैं, इन्वायरमेंट दूषित हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। जो ये हाईवे एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है दिल्ली मुंबई वाला, कितने पेड़ कटे होंगे? आप तो कह रहे हो एक पेड़ के बदले 100 पेड़, एक पेड़ काटिए 100 पेड़ लगाइए। कितने आपने रोड के ठेकेदार को बताया कि पेड़ लगाया? बताइए आपने। 24 में क्या मुद्दा रहेगा? 24 में उनको पनाही मिलेगी बस, और कुछ नहीं। हम एक टुक टुक में बैठे हुए हैं
और यहाँ हमारे साथ चाचा जी ड्राइव कर रहे हैं और हम उनसे बात करेंगे चलते चलते। चाचा जी कब से चला रही है रिक्शा? अरे तो हो गया 1 साल। 1 साल हो गया। हाँ। अच्छा चाचा, ये बताइए मुझे कि आपका 24 को लेकर क्या रुझान है? अभी देखो 24 में देखो ये क्या क्या करते हैं, कुछ नया फेरबदल करेंगे नया फेरबदल करेंगे तो उसमें भाई हम लोग भी सोचेंगे आए। अच्छा, पैसे से कमा लेते हैं चाचा? नहीं, इसमें कुछ नहीं कमा पाते। क्यों, किराया तो बढ़ा हुआ है। कहाँ बढ़ा हुआ है, 10 रुपए से ज़्यादा कोई देना नहीं चाहता। 200-250 कमा लेते हैं, हाँ। दिन भर में हो जाता है। हाँ, अच्छा ये बताइए, मौजूदा सरकार का काम कैसा लगा आपको? काम तो अच्छा लग रहा है, हाँ, काम तो बहुत तेजी से हो रहा है, काम तेजी से हो रहा है। लेकिन रोजगार मिला? रोजगार उसी में जो गरीब आदमी है उन्हीं को मिल रहा है। जैसे सड़कें बन रही हैं, अच्छा, नरेगा सड़कें बन गई, आपको वो सब मिला जो योजनाएं सरकार बात करती है? नहीं, कोई योजना नहीं मिली? कुछ नहीं। ये जो आवास योजना है, मुफ्त सिलेंडर की बात करें तो? कहाँ सिलेंडर एक बार वही किसी को दिए थे जो आपको मिला? नहीं भाई, कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। तो सरकार तो कहती है भाई हम सब दे रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। बिजली का लाइट बढ़ा दिए, लाइट बिल बढ़ा दिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ गया। हाँ, तो कैसे करते हैं गुजारा? अरे अब कैसे करते हैं, अब हर चीज़ में तंगी ही तो है। जहाँ 300 बिल आता था वहाँ 1000-1500 आता है। 24 में क्या सोचा है आपने? 24 में तो हम कांग्रेस को चाहते हैं। वजह कांग्रेस में अच्छा था, ये सरकार सब वो कर दे रही है, जैसे प्राइवेट सेक्टर में दे रही है ना। अच्छा, किसी को नौकरी तो मिल नहीं रही है। ये तो कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर दे रहे हैं तो इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। अब रोजगार बढ़ावा मिलेगा, लेकिन अस्थायी रोजगार थोड़ी मिलेगा। रोक के बात कर लेते हैं। हाँ, इधर देखिए, रोक है। रोक लिए। अस्थायी रोजगार कहाँ किसी को है। रोक के बात करने चाचा। हाँ, हाँ, सब अपने बूते पे हैं, अच्छा, जैसे अपना कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं। अच्छा। कोई तो आपने 24 में कांग्रेस को वोट करने का मन बना रहा? हाँ, एकदम पक्का। कैसा था उस टाइम पे जब कांग्रेस थी? क्या? अरे कांग्रेस समय में ज़्यादा ये फिरका परस्ती नहीं थी और ज़्यादा कोई चीज़ किसी के उसमें नहीं था, वो सामान्य लेके चलता था। अच्छा, फिरका परस्ती की आपने बात की, ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास है। तो विकास कहाँ है इसमें? जो इधर देखिए, दबाए हुए हैं आदमी को। दबाए हुए हैं। हाँ, कैसे? अरे वो जैसे जो बड़े हैं वही दबा के अपने अपने अधिकार हम लोगों का अधिकार नहीं लाने देते ना। अब जो बड़े हैं उन्हीं को कॉलोनी मिली है, जितने बड़े बड़े लोग हैं। आपको आवाज़ नहीं मिला? नहीं, हमारे गांव में आप देखेंगे 75 कॉलोनी आई है, लेकिन उसमें सब बड़े लोगों को, जिनके घर में सरकारी नौकरी में है, 10-5 बीघा ज़मीन है, जिनके पास अच्छे मकान हैं, लेकिन जिनका कुछ नहीं, उनको नहीं मिला। इसके लिए कहीं शिकायत की आपने? अब शिकायत क्या करें, कहाँ करें शिकायत? शिकायत नहीं करी? अब कहाँ करें, मुख्यमंत्री क्या करें, वही तो होगा। तो मुख्यमंत्री तो हम लोगों की सुनेंगे नहीं। क्यों नहीं सुनेंगे? अरे भाई, हम लोग वहाँ तक कहाँ पहुँचेंगे। हाँ, इस बार आपका मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? महंगाई। महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो क्या कांग्रेस के समय पे नहीं थी? नहीं, उतना तो नहीं थी। कांग्रेस के समय में इतनी महंगाई नहीं थी। सिलेंडर जो 500 का था अब वो 1200 का हो गया है। सिलेंडर तो मुफ्त दे रहे हैं ना? मुफ्त कहाँ दे रहे हैं? नहीं दिया? अरे भाई, नहीं दिए। किसी को जो लाल कार्ड वाले थे महिलाओं को वो दिए थे फ्री में एक बार ना, तब कनेक्शन दिए, और बिजली का कनेक्शन भी दिए फ्री में, लेकिन उतना बिल लगता है, उतना ही सिलेंडर भरवाने में अब दोबारा कोई भराया ही नहीं। एक बार जिसको दे दिए दे दिए। अच्छा, सिलेंडर वो दोबारा भरवा ही नहीं पाए क्योंकि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है और ना तो इनके पास कोई संसाधन है पैसा कमाने का, या रिक्शा चला के जैसे तैसे 200-300 दिन भर में कमा लेते हैं। बहुत ज़्यादा बहुत परेशान हैं, इनके बड़े मुद्दे हैं। और कोई मुद्दा? अब यही सब है मुद्दा मैडम, और क्या।
2024 को लेकर हमने लोगों से बात की और लोगों के मुद्दे क्या कुछ हैं ये आपको हमने दिखाने की पूरी कोशिश की और लगातार और भी हम लोगों से मिलते रहेंगे। अमेठी में कई लोग गाँव में जाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आखिर लोग क्या कुछ सोचते हैं, लोगों की क्या कुछ समस्याएँ हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं। कैमरा पर्सन शरण सिंह के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।